प्रियजनों, यीशु के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप अच्छे हैं और खुश महसूस कर रहे हैं? जब मैं इन जगहों को देखता हूं तो मुझे बहुत आनंद होता है। क्या आपने परमेश्वर की सृष्टि देखी है? यहाँ चारों ओर फर्न के पौधों को देखिए। अगर आप इन्हें खरीदना चाहें तो ये बहुत महंगे मिलेंगे, लेकिन प्रभु ने यहाँ जहाँ तक हमारी नज़र जाती है इनकी बहुतायत कर दी है। यह जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साथ बहुत अलग दिखती है। प्रभु की सृष्टि कितनी सुंदर है, इसीलिए बहुत से लोग यहाँ अपने परिवार के साथ इसे देखने आते हैं। परमेश्वर की सृष्टि का आनंद लेना कितना सुखद है। तो हम यह सब देखते और आनंदित होते, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कभी नष्ट नहीं होंगे? जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। पवित्र शास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 18 में यही कहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अस्थायी चीज़ों का मतलब है वे चीज़ें जो टिकेंगी नहीं बल्कि अंत में नष्ट हो जाएंगी। स्थायी चीज़ों का मतलब है वे चीज़ें जो हमेशा बनी रहेंगी और कभी नष्ट नहीं होंगी। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं वह अस्थायी है। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जब प्रभु लौटेंगे तो लोग बहुत सी चीज़ों को नष्ट होते हुए देखेंगे। यहाँ तक कि अभी भी अगर कहीं भूकंप आता है तो बहुत अधिक विनाश होता है। युद्ध के मैदानों को देखिए, इंसानों द्वारा बनाए गए भवन नष्ट हो रहे हैं और कचरे के बड़े ढेर बन जाते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब नष्ट हो सकता है। इस संसार में जो चीज़ें हम देखते हैं वे स्थायी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हीं के लिए अधिक प्रयास करते हैं। जैसे मुझे एक घर बनाना है या कार या बाइक खरीदनी है, लेकिन ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जब बाढ़ आती है तो घर गिर जाते हैं और बाइक और कार भी, है ना? सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए वे अनंत नहीं हैं बल्कि केवल अस्थायी हैं। तो हमारे मन को किस पर केंद्रित होना चाहिए? वह अनंत पर, जो अदृश्य है। अगर आप पूछें क्या हम उसे देख नहीं सकते? वह कैसा होगा? जो स्वर्ग है, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते। लेकिन यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ। स्वर्ग में तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के बाद मैं आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा। केवल वही राज्य सदा सर्वदा बना रहेगा। वहां परमेश्वर और स्वर्गदूत होंगे, संत वहां होंगे। प्रभु ने अपने बच्चों के रहने के लिए तरह तरह के भवन बनाए हैं। वहां न तो भूख होगी न बीमारी, वहां कोई दुख पाप या परेशानी नहीं होगी। हम वहां अनंत काल तक जीवन का आनंद ले सकते हैं। वही स्थायी है। इसीलिए बाइबल कहती है, संसार की वस्तुओं को नहीं बल्कि ऊपर की वस्तुओं को खोजो। विनाशशील सांसारिक वस्तुओं को लगातार खोजने के बजाय स्वर्ग के अनंत आशीर्वाद को पाने के लिए प्रयास करो। तुम्हारी आत्मा मरेगी नहीं बल्कि स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर खड़ी होगी। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करो। अपने मन को उस राज्य पर लगाओ जो आने वाला है। ये सीखें कि विश्वास और आनंद के साथ जीना है कि जैसे ही मैं इस संसार में मरूं, मुझे यीशु के साथ स्वर्ग में होना चाहिए। विनाशशील वस्तुओं को अधिक महत्व न दें बल्कि अपने मन को स्वर्ग के अनंत पर लगाएं जिसे प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। यही बाइबल हमें सिखाती है। क्या आप उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? आज भी अपने आप को उसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित करें। प्रभु, जो कुछ भी हम देखते हैं वह अस्थायी और अनित्य है। मुझे उस अदृश्य और अनंत संसार के लिए तैयार करें। मुझे स्वर्ग की आशीष प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दें। मैं स्वयं को इसी के लिए समर्पित करता हूँ, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।